औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स। बुक के अंदर ये टॉपिक सेम टू सेम इस तरह मेंशन नहीं है, बल्कि वहाँ पे जनरल टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये यानी कि फर्दर सब टॉपिक है जो कि उसी टॉपिक के अंदर कवर हो रहा है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने रिएक्शंस पढ़ा था, रिएक्शंस पढ़े थे कि रिएक्शन का क्या मतलब होता है, और रिएक्शन के अंदर हमने रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके अलावा हमने रिएक्शन की दो बेसिक टाइप्स पढ़ी थी, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की हमने फर्दर आगे दो टाइप्स पढ़ी थी, जिसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन हमने पढ़ा था। और आज हम देखने जा रहे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इक्विलिब्रियम का बता देता हूँ कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस, यानी कि जब भी दो फोर्सेस आपस में क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि वो चीज़ बिल्कुल बैलेंस हो गई है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप लोग शॉप पे जाएं, वहाँ पे अगर आपने 2 किलो सब्ज़ी लेनी हो या 3 किलो लेनी हो या 1 किलो फ्रूट लेना हो आपने, तो दुकानदार क्या करता है कि एक साइड पे जो है ना वो 1 kg का जो है ना वो पत्थर रखता है, और दूसरी साइड पे क्या करता है वो 1 kg जो है ना आपको सब्ज़ी तोल के देता है, या कोई और जो है ना वो आप करियाने की दुकान पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको जो है ना कोई सौदा लेना हो आपने, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों साइडों में बैलेंस क्या करते हैं, यानी कि इक्वल करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब बैलेंस 100% एग्जैक्ट जब इक्वल होता है तो दरमियान में जो है ना वो दोनों साइडों पे क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, या बिल्कुल यानी कि दोनों चीज़ एग्जैक्टली बैलेंस हो गई हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो बैलेंस आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है ना ऊपर हमारे सामने जो है ना वो मेंशन हो रहा होता है कि ये जो है ना 1 kg हो गया, 2 kg हो गया। अदरवाइज़ अगर आप ओल्ड जो है ना वो शॉप्स पे जाएँ तो वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, जिसपे जो है ना वो एक साइड पे वो पत्थर रखते हैं और दूसरी साइड पे जो है वो क्या करते हैं कि वो इस तरह की चीज़ें तोलते हैं। तो ये मैं आप लोगों को एक जनरल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल बताइए। अब आगे चलते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम के क्या मतलब है। केमिस्ट्री के अंदर हम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या लेते हैं। Chemical equilibrium: when the rate of forward reaction is the same as the rate of reverse reaction, the composition of reaction mixture remains constant. This is called chemical equilibrium. ये जो डेफिनेशन है ये बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमने पढ़ा है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा होता है, और दूसरा रिवर्स रिएक्शन यानी प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट में आ रही होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन जो लेफ्ट टू राइट हो रहा है वो इक्वल हो जाए या सेम हो जाए जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ रहा है, या रिवर्स रिएक्शन की इक्वल हो जाए, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बैलेंस हो जाए, यानी दोनों की स्पीड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी स्पीड से रिवर्स रिएक्शन भी हो, तो क्या है, अब जाहिर है कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा फिर रिवर्स होगा, फॉरवर्ड रिवर्स, तो वहाँ पे कोई जो है ना यानी कि रिएक्शन मिक्सचर जिसके अंदर रिएक्टेंट भी हैं प्रोडक्ट भी है, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती। कंपोजिशन मतलब कि उसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं बन रही होती, वही चीज़ें रहती हैं, वही रिएक्टेंट की मिकदार भी उतनी रहती है और प्रोडक्ट की मिकदार भी उतनी ही रहती है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेंज नहीं होती वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ रहा है। तो वहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड होती है, जो रेट होता है, वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ आ गई। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन मिक्सचर जिसके अंदर रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है उसको हम रिएक्शन मिक्सचर कहते हैं। उसमें कोई चेंजेस जो है ना वो नहीं आ रही। ठीक है, तो the composition of reaction mixture remains constant. This is called chemical equilibrium. यही बेसिकली डेफिनेशन हम डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर ही पढ़ेंगे। तो आगे इसकी टाइप्स हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड और व्हेन द रिएक्शन कंप्लीटली स्टॉप। जब आप एक रिएक्शन करवाएं, दो रिएक्टेंट आपस में मिलाएं और एक प्रोडक्ट बन जाए, वो प्रोडक्ट वापस ना आए रिएक्टेंट में, यानी कि फाइनल आपके पास प्रोडक्ट बन गई है, मैक्सिमम प्रोडक्ट बन गई है, रिएक्शन स्टॉप हो गया।
ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, या फिर आप कह सकते हैं कि रिएक्शन सीज हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, यानी कि रिएक्शन वहाँ पे सीज हो गया है, फाइनल प्रोडक्ट बन चुकी है आपकी, अब मजीद कोई और रिएक्शन नहीं हो रहा, या फिर रिएक्शन कम्प्लीटली स्टॉप हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि इस पोजीशन पे जो पोजीशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल तौर पे स्टॉप हो चुका है। तो इसकी जो है ना एग्जांपल दिखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है इरिवर्सिबल रिएक्शंस अंडरगोज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये वाली जो एग्जांपल है ये बुक के अंदर नहीं है, ये मैं आप लोगों को अपनी तरफ से दे रहा हूँ, क्योंकि हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो ये मैंने एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे इसलिए दी है। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो चूँकि कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या है कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में चले जाते हैं। दूसरी एग्जांपल है जो कि बुक के अंदर भी दी हुई है, अ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग एंड डजंट फॉल बिकॉज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट और बैलेंस्ड। एक जो बिल्डिंग होती है बेसिकली उसके अंदर जितनी भी फोर्सेज हैं, एक ग्रेविटी की फोर्सेज हैं, इसके अलावा इंटीरियर फोर्सेज जो हैं वो इक्वल होती हैं। जब इक्वल होती है तो क्या होती है कि वो बिल्डिंग को जो है ना वो गिरने नहीं देती, बल्कि बिल्डिंग खड़ी रहती है। तो ये कौन सी एग्जांपल है हमारे पास, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। स्टैटिक का मतलब है यानी कि एक कंप्लीट चीज़ बिल्कुल स्टॉप हो जाए या एक ही जगह पे रुकी रहे, यानी कि उसके अंदर कोई हलचल ना हो। समझ आ गई है? अब उसके अंदर जाहिर है हलचल होगी, तो हलचल कभी कम होगी कभी थोड़ी होगी, तो वो क्या होगी, वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगी। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि वो चीज़ या तो अगर रिएक्शन की अब जो है ना मद में लें उसको, तो रिएक्शन जब कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में चला गया है। या बिल्डिंग की जो एग्जांपल दी है, बिल्डिंग में क्या है कि बिल्डिंग बिल्कुल एक जगह पे खड़ी हुई है, ना हिल रही है और ना ही जो है ना वो गिर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की सेम डेफिनेशन यही केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। अगर पेपर के अंदर जो है ना वो शॉर्ट डेफिनेशन आती है केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। और अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आती है तो सेम डेफिनेशन है, जस्ट 2-3 वर्ड्स का जो है ना वो डिफरेंस होगा। व्हेन रिएक्शन डजंट स्टॉप only the rate of forward and reverse reaction becomes equal to each other but take place in opposite direction. This is called dynamic equilibrium. जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है बेसिकली वो कहाँ पे होता है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, रिवर्स रिएक्शन भी होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब रिएक्शन मुकम्मल तौर पे स्टॉप ना हो, रिएक्शन कंप्लीट ना हो। अब देखें ना, रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है और साथ में रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहे होते हैं, और यही काम बस चलता रहता है। और ये जब दोनों की स्पीड इक्वल हो जाए, फॉरवर्ड रिएक्शन की और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड इक्वल हो जाए, तो बेसिकली कौन सा इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। डायनामिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक का मतलब होता है कि यानी कि ऐसी चीज़ जो कि हिल रही है लेकिन क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, यानी कि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, जिस फोर्सेस से वो हिल रही है वो यानी क्या है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, बैलेंस्ड है वो। अब आप देखें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, दोनों रिएक्शन की स्पीड सेम है। अगर दोनों रिएक्शन की स्पीड में थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है, यानी कि फॉरवर्ड अगर ज़्यादा होता है थोड़ा सा और रिवर्स थोड़ा सा कम होता है, रिएक्शन उसकी स्पीड कम होती है, तो आप समझ लें कि वहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, ये शर्त है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड 100% एग्जैक्ट होनी चाहिए, तो तभी जो है ना वहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। व्हेन रिएक्शन डजंट स्टॉप, जाहिर है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो है ना वो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है ना वो इक्वल हो जाते हैं, बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। जाहिर है फॉरवर्ड रिएक्शन अगर लेफ्ट टू राइट हो रहा है तो रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, अच्छा यहाँ पे एग्जांपल हम एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट जाके। एट दिस इक्विलिब्रियम स्टेज, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा यहाँ तक एक चीज़ और बता दूं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आ सकती है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर भी जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने 2 टाइप्स लिखनी है, जस्ट डेफिनेशन लिखनी है अगर शॉर्ट आता है तो। लॉन्ग में जब आएगा तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के रिलेटेड पूछेगा कि व्हाट इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखनी है,
उसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन में दो चीज़ें लिखनी है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है और साथ में आपने एक एग्जांपल ऐड करनी है। ठीक है, तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं और उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देखें, इन इनिशियल स्टेज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। जब रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि अभी तक हमने रिएक्शन करवाया नहीं है, रिएक्शन कौन सा होने जा रहा है, रिवर्सिबल होने जा रहा है, और अभी तक हमने रिएक्शन करवाया नहीं है, यानी कि हम जैसे ही दोनों रिएक्टेंट को आपस में मिलाएंगे, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ हाइड्रोजन और आयोडीन गैस की, ये दोनों गैसेज हैं, अभी तक हमने इनको मिलाया नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इनको मिलाएंगे स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे ही आप हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेस को मिलाएंगे तो क्या आगे आगे हमारे पास प्रोडक्ट बनने जा रही है, कौन सी प्रोडक्ट, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस, HI गैस। तो हमारे पास HI गैस यानी कि बन रही है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, प्रोडक्ट तो दूसरी साइड पे ज़ीरो है, प्रोडक्ट है ही नहीं दूसरी साइड पे। तो जैसे ही रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो जैसे ही हम दोनों रिएक्टेंट को मिलाएंगे तो आगे क्या बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो जाहिर है स्टार्टिंग में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो क्या होगा, स्पीडी होगा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। एंड रिवर्स रिएक्शन इज़ वेरी स्लो, और जो रिवर्स रिएक्शन होगा यानी कि प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में आने वाला रिएक्शन, उसकी स्पीड ज़ाहिर है कम होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट अभी बनी ही नहीं है, यार बहुत कम क्वांटिटी में है वहाँ पे, यहाँ पे रिएक्टेंट ज़्यादा क्वांटिटी में है। ज़ाहिर है, ऐसी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, अगर आप जो है ना एक ऐसे जो है ना वो डब्बे में पानी डालें, एक ऐसा डब्बा या एक ऐसा आप जो है ना कह सकते हैं क्यूब कह लें, आप क्यूब को आप जो है ना दोनों साइडों से दरमियान से क्या कर रहे हैं, आप डिवाइड कर दें, क्यूब को दरमियान से डिवाइड कर दें और एक साइड पे उसको फुल यानी कि पानी उसके अंदर फुल कर दें। अब आप उसको सुराख करेंगे दूसरी साइड से, सॉरी दरमियान से सुराख करेंगे तो क्या होगा कि एक खाने से पानी निकल के दूसरे खाने में जाना शुरू होगा, तो जाहिर है वहाँ से वापस तो नहीं आएगा पानी, क्या होगा कि पानी अभी इसी खाने से निकल के उस खाने में जा रहा है, लेकिन क्या होगा कि स्टार्टिंग में जो है ना ये पानी लेफ़्ट वाले जो है खाना है उससे निकल के राइट वाले खाने में जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि दूसरे खाने से पानी जो है ना वो भी आना शुरू हो जाएगा पहले वाले खाने में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों खाने जो है ना बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों खाने बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे तो उसमें क्या हो रहा होगा कि जो पानी इधर जा रहा होगा वही पानी इधर ही आ रहा होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि लेवल उन दोनों का सेम हो चुका होगा। ये एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल दी है मैंने आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो स्टार्टिंग में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो स्पीडी होता है और जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। बट ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन एंड रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप। जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा वो स्लो हो जाएगा और जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट बन चुकी होगी। जब प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में बन चुकी होगी तो उसने वापस रिएक्टेंट में भी आना है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उसने जैसे ही वापस आना है तो क्या है कि अब फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो गया है, इसकी स्पीड कम हो गई है, रिवर्स रिएक्शन की स्पीड क्या हो गई है, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। एंड फाइनली both reaction attains same speed or rate which is known as dynamic equilibrium। एक पॉइंट पे जाके जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और रिवर्स रिएक्शन होगा इन दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी। जब दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट क्रिएट हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ईजी सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टाइम लिया है, ठीक है, ये टाइम है, यानी कि आप अगर इस तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा कि टाइम गुजर रहा होगा। ये ज़ीरो है, ज़ीरो पे यानी कि अभी तक आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया, सही है, यानी कि ज़ीरो टाइम है। टाइम कब स्टार्ट होगा, यानी कि जब आप दोनों रिएक्टेंट को मिलाएंगे तभी टाइम स्टार्ट होगा वहाँ पे। दूसरी साइड में हमारे पास है रिएक्शन रेट, रिएक्शन की स्पीड, यानी कि ज़ीरो से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्शन की स्पीड भी जो है ना यहाँ पे बढ़ेगी। यानी कि स्टार्टिंग में जो फॉरवर्ड रिएक्शन हमने क्या पढ़ा है कि स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी और कुछ टाइम बाद जो प्रोडक्ट है यानी कि जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में आने शुरू हो जाएगी तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा, दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है।
ठीक है, ये बुक के अंदर जो है ना ग्राफ में मेंशन नहीं है, मैंने मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। लेट करें यहाँ पे आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है। अब जैसे ही आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, दो रिएक्टेंट को आपस में मिलाया, तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या होगी, स्टार्टिंग में तो हाई होगी, ये देखें ये हाईएस्ट स्पीड है बिल्कुल रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट की जो है ना, यानी कि जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या है, हाईएस्ट स्पीड है। ये हाईएस्ट स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे कम होना शुरू हो जाएगी, स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट की स्पीड है वो बिल्कुल जीरो पे है, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट की स्पीड यानी कि जो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। देखिए आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है टाइम के साथ साथ, और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, कम होती जाएगी। जबकि जो प्रोडक्ट की स्पीड है, जो रिवर्स रिएक्शन है, उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों की स्पीड 100% इक्वल हो जाएगी। सही है, यानी कि अब देखें ना, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की स्पीड यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है ना। यानी कि अब प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की स्पीड इक्वल हो गई है, यानी कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट में जा रहे हैं, कौन सा रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है, जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रहा है। ये मैंने आर शो कर दिया, रिएक्शन, आर स्टैंड फॉर रिएक्शन। तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, और ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। और ये हमारे पास जो स्टेट है ये कौन सी है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये ई स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम। समझ आ गई इस चीज़ की। अगेन बताने जा रहा हूँ, हमारे पास ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हमने यहाँ पे एक साइड पे वाई एक्सिस पे रिएक्शन रेट लिया और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया। तो यहाँ पे रिएक्टेंट है ऊपर, और ये बॉटम साइड पे क्या है, प्रोडक्ट है। स्टार्टिंग में जैसे ही रिएक्टेंट को मिलाएंगे ये क्या होगा, ये यानी कि देखिए आप, रिएक्शन का रेट हाईएस्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, जबकि दूसरी साइड पे प्रोडक्ट है, इसका यहाँ पे जो स्पीड है वो बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन क्या है कि ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ती जाएगी। अब देखें ना, ये ज़ीरो से बढ़ रही है स्पीड, ये देखें, अगर आप इसको देखें यहाँ पे स्पीड के एंगल से देखें तो ये स्पीड बढ़ रही है यहाँ पे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ेगी। जब इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी कम हो रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी। जब दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी तो वो कौन सी स्टेट होगी, हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल की। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल वही है हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन गैस वाली, की हाइड्रोजन और आयोडीन गैस को मिलाते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। और उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड गैस जो है वो डिकम्पोज होकर अगेन हाइड्रोजन और आयोडीन गैस देते हैं। ये वो एग्जांपल है जो कि हम पिछले लेक्चर से करते आ रहे हैं। ये जस्ट एक ही एग्जांपल हम रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर पढ़ी है और इसी को बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैस, the concentration of hydrogen and iodine is higher than the products। concentration का मतलब होता है कि क्वांटिटी में ज़्यादा होना, ठीक है। तो क्या है कि रिएक्शन के स्टार्ट में जब आप हाइड्रोजन और आयोडीन गैस को मिलाते हैं तो रिएक्शन के स्टार्ट में एट द इनिशियल स्टेज ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन और आयोडीन गैस की जो कंसंट्रेशन है वो चूँकि ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो आपस में रिएक्शन करेंगे। जब रिएक्शन करेंगे तो वो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। इट मीन्स के रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रिवर्स रिएक्शन। चूँकि प्रोडक्ट वहाँ पे अभी तक बनी नहीं होगी या बहुत कम मिकदार में बनी होगी, तो वो वापस जो है ना वो रिएक्टेंट में यानी कि इतनी जल्दी नहीं आएगी। तो जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो बहुत स्लो होगा, लेकिन क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या होगा, स्पीडी होगा। तो इस तरह जो है ना फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के कंपैरिजन में क्या होगा, स्पीडी होगा। तो हाइड्रोजन और आयोडीन गैस आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बना रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। नेक्स्ट स्टेप में एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, जैसे जैसे यानी कि टाइम गुजरता जाएगा रिएक्शन को, तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। जाहिर है वो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, तो दूसरी साइड पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ रही है, और जबकि लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जैसे जैसे रिएक्शन जो है ना वो प्रोसीड करेगा, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैस डिक्रीजेज। जो रिएक्टेंट हमारे पास इनकी कंसंट्रेशन या इनकी क्वांटिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एंड कंसंट्रेशन ऑफ HI गैस इंक्रीजेज,
दूसरी साइड पे जो HI गैस है, ये जो प्रोडक्ट है हमारी, वो क्या होती जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी या उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। सो द रिवर्स रिएक्शन विल गो इंक्रीजिंग एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन। जब प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी, रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आना शुरू हो जाएगी, तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह जो है ना रिवर्स रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और जो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, अच्छा ये हमारे पास रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो रही है। ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है। तो हमारे पास उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड 100% एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगी। जब इक्वल होगी तो जाहिर है फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है और रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, तो दोनों रिएक्शन अपोजिट होंगे डायरेक्शन में, और जबकि उनकी जो स्पीड है वो 100% एग्जैक्ट होगी दोनों रिएक्शंस की। तो इस स्टेज पे बेसिकली क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। फाइनली एट अ स्पेसिफिक पॉइंट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल एंड अपोजिट एंड अटेन द डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ये हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन हो रहा है, यानी कि ओवरऑल जो रिएक्शन हो रहा है वो ये है। हाइड्रोजन आयोडीन गैस मिलकर HI बना रही है, यानी कंबाइन होकर HI गैस बना रही है, और HI गैस अगेन डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन गैस बना रही है। ये ऊपर वाला फॉरवर्ड रिएक्शन है और लोअर रिवर्स रिएक्शन है। तो ये हमारे पास यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, और इसकी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखी और इसकी एग्जांपल भी देखी। अच्छा ये जो एग्जांपल है इसको अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे ड्रा करें, सेम वही ग्राफ हमने ड्रा करना है जिसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाइम है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमारे पास रिएक्शन रेट है, ये रिएक्शन और ये आगे रेट। यहाँ पे क्या है, यानी कि 0 है, और ये टाइम मैक्सिमम है और यहाँ पे रेट मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। और रिएक्टेंट हमारे पास कौन से हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन गैस हैं, जबकि प्रोडक्ट हमारे पास कौन से है, HI गैस है। ठीक हो गया। अब जैसे ही हाइड्रोजन और आयोडीन गैस आपस में मिलेगी तो स्टार्टिंग में रिएक्शन क्या होगा, हायर स्पीड पे होगा, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो हाई स्पीड पे होगा, जबकि जो प्रोडक्ट ये जो रिवर्स रिएक्शन है वो बिल्कुल थोड़ा सा होगा, यानी कि स्पीड में कम होगा। तो ये जैसे जैसे ये क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, आगे फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम होती जाएगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। इस तरह जो रिवर्स रिएक्शन है इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी और ये यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेज को अटेन कर लेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि दोनों रिएक्शन की स्पीड इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो है ना इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये यहाँ पे रिएक्शन की जो है ना वो रेट है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वही रिवर्स रिएक्शन का रेट है। कैसे, आप देखें ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन था उसकी स्पीड इतनी कम हुई है और जो रिवर्स रिएक्शन था उसकी स्पीड इतनी बड़ी है, तो बीच में इस पॉइंट पे दोनों पहुंच गए हैं। समझ आ गई, दोनों रिएक्शन की स्पीड इक्वल हो गई है। तो इस तरह जो है ना ये हमारे पास सिंपल ग्राफ है, और यहाँ पे ये मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है H2 + I2, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये था हमारे पास ग्राफ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अब चूंकि हम जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं जो है ना क्वेश्चन करना चाहता हूँ आप लोगों से। क्वेश्चन क्या है कि ये तो हमारे पास था रिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ, अगर हम फॉरवर्ड इसका इरिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ ड्रा करें तो वो कैसे बनेगा। जबकि हमने पढ़ा है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्शन मुकम्मल कंप्लीट हो जाता है, यानी रिएक्टेंट सारे आपस में रिएक्शन करके एक ही चीज़ बनाते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं, वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में नहीं आती। ठीक है, यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक ही रिएक्शन होता है, और कौन सा रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और वो लेफ्ट टू राइट होता है। समझ आ गई इस चीज़ की। तो उसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे वो ज़रा देखते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास टाइम है, सेम वही जो है ना हमने पैरामीटर्स लेने हैं, ये हमारे पास रिएक्शन रेट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, और ये 0 पॉइंट है यहाँ पे। अब क्या है कि रिएक्टेंट जो है ना वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, प्रोडक्ट में। कौन से रिएक्शन में, इरिवर्सिबल रिएक्शन में, टाइम गुजरने के साथ साथ। तो यहाँ पे जो है ना टाइम क्या है, 0 है, और रिएक्शन रेट क्या है, मैक्सिमम है। तो रिएक्शन जैसे ही रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तो उनका रेट कम होता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टाइम 0 हो चुका है, सॉरी ये टाइम क्या है, मैक्सिमम टाइम है,
और प्रोडक्ट जो है ना वो मैक्सिमम हो चुकी है और रिएक्शन रेट स्टॉप हो गया यहाँ पे। अब देखें ये रिएक्शन रेट है ना, ये पैरामीटर वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे रिएक्शन रेट क्या हो गया है, 0 हो गया है। यानी कि अब देखें इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर भी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें स्टार्टिंग में रिएक्शन रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, कम होता जाता है और एंड पे जाके कंप्लीट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम है, यहाँ से यहाँ तक एक स्पेसिफिक टाइम है, इस टाइम में रिएक्शन की स्पीड क्या हो गई है, 0 हो गई है। यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम थी, स्पीड आहिस्ता आहिस्ता होते यहाँ पे क्या हो गई है, 0 हो गई है। सही है। तो ये जो ग्राफ बना है ये कौन से रिएक्शन के लिए बना है, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए बना है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है और ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। और हमने क्या पढ़ा था कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाए या रिएक्शन स्टॉप हो जाए, तो यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट ही खत्म हो जाएंगे, सारी प्रोडक्ट बन जाएगी रिएक्टेंट से। तो ये हमारे पास कौन से रिएक्शन की जो है ना वो ग्राफ है, इरिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ है। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। पेपर के अंदर अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह आएगा कि व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और फिर ये एग्जांपल बताएंगे आप लोग। ये जो ग्राफ मैंने समझाए हैं अभी, ये जो है ना आप समझ लें कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। पेपर के अंदर जो है ना ये MCQs के तौर पे पूछ सकता है। ये अब लोगों को जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी इसलिए करवाता हूँ कि पेपर के अंदर वो MCQs पूछ सकता है आपसे, तो MCQs आप लोगों के सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो MCQs किस तरह पूछ सकता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, तो आप बताएं कि फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। तो कौन से रिएक्शन में रिएक्शन कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन से रिएक्शन में जो है ना अटेन होता है, तो वो बेसिकली इरिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। और जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन में अटेन होता है। तो इस तरह के कुछ MCQs और भी जो है ना वो बन सकते हैं, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। तो लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।